अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्लास 10 मैथ्स का नया चैप्टर है यूनिट नंबर 3, उसका एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लिया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो ए रेशियो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारे पास जो रेशियो गिवन होगी, जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसको हम लोगों ने रेशियो यानी ए रेशियो बी के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जब भी हमारे पास कोई वैल्यू हो, जिस तरह मेरे पास है, सपोज़ कि मेरे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये 5 है, तो मैंने इसका रेशियो निकालना है। तो मेरे पास कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, 20/5। 5 कितना सा 20 होते हैं, 4 सा 5, 4 से 21। तो मेरे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 4/1, यानी आंसर क्या है 4 आया है। तो हम लोगों ने इसको रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म भी बोलते हैं और रेशियो भी बोलते हैं। तो हमने क्या करने, जो मैं पार्ट्स गिवन होंगे उनको हम लोगों ने एक्सप्रेस करने हैं रेशियो की फॉर्म में एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सिंपल फॉर्म में करना है। बस आप लोग ये समझ लीजिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 नोट करती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया जो कि है रुपीज़ की फॉर्म में, यानी RS 750, RS 1250। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 750 आप लोगों ने रुपीज़ को भूल जाना है, उसको आप लोगों ने निगलेक्ट कर देना है। और आप लोगों ने कैसे लिखना है, RS 750 रेशियो 1250। अब स्टूडेंट्स ये ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर लेंगे कि 5 को भी कैंसिल कर लेंगे। स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होगा आप लोगों का। तो ये जो इस टेबल के लिहाज से करते हैं, यानी 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, आपको मालूम है। अब हमारे पास क्या बच गया, 75 बच के, और इस तरफ क्या बच गया, 125 बच गया। अब हम लोगों ने ऐसे टेबल पे करना है जो कि दोनों की तरफ डिवाइड हो जाए। तो मैं 5 किससे करके देख रही हूँ, क्योंकि दोनों के लास्ट में क्या है 5 है, तो ये मुझे लगता है 5 के टेबल में हो जाएगा। तो 5 1 5, 2 बच गया, 5 5 25। अब इधर क्या करेंगे, 5 2 10 होता है, और यहाँ से 2 बच जाएगा जो कि 25 बन जाएगा, और 5 5 25, तो 25 और 15 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं फर्दर और करूँ तो मेरे पास ये कौन से टेबल में आ रहा है, 5 की टेबल में 5 3 15, 5 5 25। तो ये दोबारा मेरे पास इस टेबल में आया और मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। इससे आगे मैं दोबारा करने की कोशिश करूँगी तो मेरे पास और नहीं होगा। तो ये हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन और ये मेरे पास रेशियो, तो हमने इसी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना था। उम्मीद करती हूँ फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने नोट कर लिया है, वो क्या है 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास सिंपल जो छोटा जो हमारे पास नंबर दिया हुआ, यानी जो 3 मीटर है वो क्या सेंटीमीटर से लेस है, यानी छोटे टर्म्स को आप बड़े टर्म्स में पहले कर लें। क्यों बड़े टर्म्स को आप छोटे टर्म्स में क्यों नहीं कर सकते, तो मैं आपकी इसकी वजह बताती हूँ कि जब 450 को जब डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में करने के लिए, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगी। मेरे पास क्या बच रहा है 45/10, जो कि मेरे पास आंसर आएगा 4.5। तो मैं पॉइंट में आंसर नहीं लाएंगे, हमारे पास कटिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई करना है 450 रेशो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 300 आ जाएगा। 300 और ये 450, 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया 45 और 30, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, और ये क्या 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास सिंपल फॉर्म क्या है, 3/2 और 3/2। तो यही आप लोगों का आंसर है। उम्मीद करती हूँ सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स असल में आप लोग ये जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं रेशियो वाले, प्रोपोर्शनल वाले, ये आप लोग शुरू के क्लासेस में भी करके आए हैं। तो मेरे पास मैंने थर्ड पार्ट नोट कर लिया जो कि मेरे पास है 4 kg, 2 kg, और ये जो दरमियान में साइन जो इनके दरमियान में यूज़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एडिशन का है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या असल में एडिशन हो रही है। प्लस 750, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये क्या हो रही है, प्लस हो रही है, प्लस 750 ग्राम्स। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपके पास 750 ग्राम है उसको आप लोग किस में कर दें, जो आपके पास जो बड़ी वैल्यूज़ है, मैं 750 ग्राम को अब मैं किस में करना चाहती हूँ, किलोग्राम में। किलोग्राम में करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट्स, किलोग्राम में करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह मेरे पास जो आंसर आता है वो पॉइंट में आ जाता है। तो स्टूडेंट जब आप लोग इस तरह करते हैं तो आप लोग के पास जो आंसर आता है वो पॉइंट में आता है। तो पॉइंट में तो हमें करने में मैंने आपको पहले ही बताया डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, बड़े को हम लोग छोटों में कर लेते हैं। यानी 1 किलोग्राम में हमारे पास कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो हम लोग 1 किलोग्राम यानी इसको हम लोग 1000 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी हमारे पास 4 किलोग्राम है तो 4000 में हो जाएगा। और रेशियो का साइन यूज़ करेंगे, और ये मेरे पास क्या है 2000
2000 प्लस 750 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग क्या करें, इस स्टेप को अलहदा कर लें, या आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह लिखने से कंफर्टेबल नहीं होता, एग्जामिनर भी गलत समझ लेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली 750 ग्राम बाहर लिख लेना है, ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने टर्म्स लिख लेनी है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2750 ग्राम, 2750 ग्राम्स, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, अब इसको इस होल टर्म की जगह आप लोगों ने रखना है, यानी 4000 इक्वल टू 4000 रेशो हम लोग ले रहे हैं, रेशो 2750, 0 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच गया 400 275। तो अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, मेरे पास ये जो है 400 और 275, इन दोनों के आप लोग ज़रा देखें कि कौन से टेबल पे जाता है। तो मेरे पास ये 5 के टेबल में जाता है, 5 8 40 0, और ये किस पे जाएगा 5 7 25, 5 5 25 सॉरी 5 5 25, और कितने बच गए 2 बच गया, 5 5 25। अब नेक्स्ट प्रोसेस में दोबारा हम लोग 5 से करेंगे, 5 1 5, और ये कितना बच जाता है 3, 5 6 30, 5 1 5, 5 1 5। तो स्टूडेंट्स अभी जो लास्ट में जो मेरे पास आया 16/11, यानी 16 रेशो 11, ये मेरे पास फर्दर हमारे पास कटिंग नहीं हो सकती, तो इट मीन्स ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है और ये सिंपल फॉर्म में है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छी समझ आगे होगी। इसमें हम लोगों ने डिवाइड क्यों नहीं किया, मैंने आपको वजह बता दी, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आता वो पॉइंट में आता, पॉइंट वाले को कैंसिल करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अब मैं आप लोगों को फोर्थ पार्ट करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फोर्थ पार्ट नोट कर लिया, जो कि 27 मिनट मल्टीप्लाई विथ 30 सेकेंड्स, 1 आवर्स। तो 27 मिनट्स में जब हम लोग ऐड करेंगे 30 सेकेंड्स को और फिर उनका रेशियो लेंगे 1 आवर के, तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सब टर्म्स को हम लोग किस में कर देंगे, जो हमारे पास आवर्स है और जो मिनट है, इनको हम लोग सेकंड में कर देंगे सबसे स्मॉलेस्ट में। तो उसमें करने के लिए हमारे पास क्या करना चाहिए, 27 मिनट, मिनट में क्या होते हैं, 1 मिनट पे 60 सेकेंड्स होते हैं, और 60 सेकेंड्स, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 27 मिनट के लिए 60 सेकेंड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 27 को, और प्लस करना है किसको, 30 को। तो अब मैं इसको जब पूरा यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब कुछ साथ कर लूँ तो मेरे पास क्या आता है 1650। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, हमने अब इस तरफ 1 आवर को करना है। 1 आवर इक्वल टू 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। और हम कितने आवर्स की बात करें 1 की, तो 1 स्टार्ट में लिख देंगे। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आ जाएगा 3600 सेकेंड्स, और ये भी क्या है सेकेंड्स में। अब हम इन दोनों का क्या लेंगे, इन दोनों टर्म्स का हम लोग क्या लेंगे, रेशो लेंगे, 1650 रेशो 3600। अब स्टूडेंट क्या होगा, सिंपली जो 0 है वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो हमारे पास 165 रह गया इस तरफ, और इस तरफ क्या रहेगा 360। तो ये भी हमारे पास किस टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है। 5 3 15, 5 3 15, 5 7 35, 1 बच गया, 5 2 10। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट में आपने इक्वल लगाना है, इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको मैं आगे फर्दर करने की कोशिश करूँगी। तो मेरे पास कहाँ पे आएगा, ये 3 के टेबल में आई थिंक आता है। तो 3 के टेबल में 3 1 3, 3 1 3। आप लोगों ने खुद ही अपने दिमाग में इमेजिन करके करना है, या फिर आप लोगों को इस तरह करने मुश्किल होती तो आप लोग इस तरह डिवाइड रेशियो 72/3 ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी आप लोगों का करेक्ट होगा। तो ये मेरे पास आया 11, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 24, 3 2 6, 3 4 12 आता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखते हैं। एक बार हमने रेशियो की फॉर्म में निकाल लिया, क्वेश्चन में क्या कहा था, रेशियो और फ्रैक्शन दोनों में निकालना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे रेशियो में निकाल लिया और फ्रैक्शन में भी ये निकाल लिया। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को 5th पार्ट करवाऊँगी, उसके बाद लेक्चर अपना एंड करूँगी। तो स्टूडेंट जो मेरे पास लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं, जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट 4 पार्ट्स में किया था कि हमें कन्वर्ट करना पड़ता था कभी इसमें कभी इसमें। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 75 रेशियो 2 to 5। अब 75 किस टेबल में आता है, 5 की 5 1 5, और 5 5 25, और ये 22 5 4 20 होता है, और 2 बच जाता है, 5 5 25। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास ये किसके टेबल में आ रहा है 15 और 45। तो आप एक्जैक्टली कहेंगे 5 के टेबल में, 5 3 15, 5 9 45। अब मैं आपसे 3 और 9 का पूछूंगी, तो आप लोगों के क्या आंसर होगा कि 3 के टेबल में आता है। तो 3 1 3, 3 3 9। तो हम लोगों ने क्या करना था, रेशियो के फॉर्म में लाना था, और फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इस तरह लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल के साथ भी जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।